एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुनकर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो पूरी तरीके से ठीक तो थी, अचानक से बीमार कैसे हो गई। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि चिंजो, तुम मुझे बताओ, क्या ये सब सच है क्या फिर नहीं। फिर उसकी छोटी बहन कहती है कि बिग ब्रदर शायद से सिस्टर बीमार होने का नाटक करी है, जाकि उन्हें गु फैमिली में शादी ना करना पड़े। ये सुनकर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि ओ तो मैं बोलूं, ये अचानक से कैसे बीमार हो गई। तब त्यंगजो, तुमने ये नाटक जानबूझ के किया है ना। फिर हमारी हीरोइन के जो डैड होते हैं वो भी कहते हैं कि तंग त्यंगजो, नाटक करना बंद करो और जल्दी से उठो और सबसे माफी मांगो, समझे तुम। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। ये कहते ही हमारी हीरोइन की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही होती है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है कि बस करो तुम लोग, चिंजू ने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, उसे अभी आराम और इलाज की जरूरत है, तो तुम लोग उसे परेशान मत करो। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद भी उस पर कोई बिलीव नहीं करता। फिर हमारे हीरो के जो डैड होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि थैंक यू जो, नाटक करना बंद करो और जल्दी से उठो, सबसे माफी मांगो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी छोटी नाटक से तुम हम लोगों को पागल बना सकती हो। ये कहते हुए वो हमारे हीरो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि माफी मांगो जल्दी। ये देखकर हमारे हीरो उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो किसी की बात नहीं सुन रहे होते हैं। अपनी फैमिली को ऐसा करते हुए देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि सच में तुम लोग तो जानवरों से भी बदतर हो यार। मैं तुम लोगों के सामने अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ और फिर भी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। सच में तुम लोग ना बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। जब मैं इतने सालों से तान फैमिली में थी तभी तुम लोगों ने मेरी कोई परवाह नहीं की है, तो मैं अभी कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम लोग मेरी परवाह करोगे। तुम सब के सब मतलबी हो। ये कहते हुए उसकी तबीयत खराब हो रही होती है तो हमारा हीरो उसे संभाल रहा होता है। इसी बीच उसका बड़ा भाई कहता है कि हम लोगों का कहने का मतलब ये नहीं था, बात बस इतनी सी है कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि सच, तुम लोग सच जानना चाहते हो, ठीक है तो फिर मैं तुम लोगों को सच बताती हूँ। फिर वो हमारे हीरो से कहती है कि यंग शेफ, इन लोगों को मेरी रिपोर्ट दिखाना जरा। यह सुनकर हमारी हीरोइन का डैड कहता है कि तुम और कितना झूठ बोलोगी, हाँ तुम हमें तो धोखा दे सकती हो पर तुम खुद को धोखा कैसे दोगी। सच में आज तुम्हारे वजह से हमारे तान फैमिली में हर कोई शर्मिंदा हुआ है। फिर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि चिंजो बेटा, चुपचाप अपने पापा की बात सुन लो बेटा और तुम घर में परेशानी पैदा करना बंद करो बेटा। फिर हमारा हीरो रिपोर्ट निकालता है और हमारी हीरोइन के पेरेंट्स से कहता है कि जरा अपनी आंखें खोलो और इस रिपोर्ट को देखो, ठीक है। यह सुनकर चिंजो की मॉम उस रिपोर्ट को ले लेती है और वो उसे देखने लग जाती है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो तो शौक ही हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा उनके हाथ से वो पेपर ले लेता है और वो उस पेपर को देखने लग जाता है। ये देखकर तो वो भी शौक हो जाता है। फिर वो चिंजो से कहता है कि चिंजो, तुम इतनी बीमार थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अपने भाई की ऐसी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मैं घर में किसको बताऊं, हाँ क्या तुम में से किसी ने कभी मेरी बात सुनी है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे हीरोइन का जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता नहीं था कि तुम्हें हमारी टैन फैमिली से इतनी ज्यादा शिकायतें हैं। हम लोग तुम्हारे रियल पेरेंट्स है, तुम हमें तो बता सकती थी ना इस बारे में। फिर उसकी सिस्टर भी नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर प्लीज आप मॉम डैड से इतना नाराज मत रहिए, जरा आप उन्हें तो देखिए वो कितना ज्यादा सैड है। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है। इसी बीच हमारे हीरोइन को खून की उल्टी होने लग जाती है। ये देखकर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को संभालने लग जाता है और वो उससे कहता है कि चिंजो, तुम ठीक तो हो ना। चिंजो, तुम और गुस्सा मत करो, तुम्हारे और गुस्सा करने से तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है, तुम्हें तुम्हारे शरीर के बारे में थोड़ा सोचना होगा। उसके बाद हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि चिंजो इतना बीमार कैसे हो गई। पर उनकी बातों का हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता। वो डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और हमारे हीरो को चेक करने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर हमारे हीरो को चेक करने के बाद कहता है कि मरीज का अभी अभी एक ऑपरेशन हुआ है, तो आप लोग पेशेंट को इतना परेशान कैसे कर सकते हो। अरे ऐसे आप लोग तो उसके फैमिली मेंबर हो ना, तो आप लोगों को तो ये बात पता होनी चाहिए। ये सुनकर हमारे हीरोइन का जो भाई होता है वो कहता है कि सॉरी डॉक्टर, आपसे हम ध्यान रखेंगे। इसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि अगर सच में आप लोग उसे फैमिली मानते हैं तो उसे और गुस्सा मत दिलाओ, इस चीज से उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। ये सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम कौन होते हो ये हमें बोलने वाले, हाँ एक आउटसाइडर, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम हमें ये कहो, समझे तुम। उसके मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, समझी तुम। ये सुनने के बाद वो तो चुप ही हो जाती है। फिर चिंजो की जो मॉम होती है वो कहती है कि मैं चिंजो की मॉम हूँ, प्लीज तुम मुझे तो रहने दो और मुझे उसकी देखभाल करने दो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच हमारे हीरोइन को होश आ जाता है और उसके बाद उसके जो डैड होते हैं वो देख लेते हैं कि हमारे हीरोइन को होश आ गया है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम बीमार हो तो अच्छी तरीके से अपना इलाज करवाओ। ये सुनने के बाद हमारे हीरोइन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, समझे तुम लोग।
ये सुनकर उसका भाई कहता है कि चिंजो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया पर तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया। इन लोगों की सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि प्लीज इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये चीज देख करके हमारी हीरोइन की तबीयत खराब हो रही है। हमारा हीरो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को हमारे हीरो के घर पे देखते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, जो ग्रैंडपा है वो घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है, पर तुम फिक्र मत करो, उनके आते ही मैं उनसे हमारी शादी के बारे में जरूर बात करूंगा, और वो जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि थैंक यू यानशन, और सच कहूँ तो मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, तो तुम्हें मेरी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए सारी बातें कह रही हो, क्यों है ना। ये सुनकर हमारी हीरोइन से कुछ कह नहीं पाती, तो हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मुझे पता है, डॉक्टर ने मुझे सारी बातें बता दी है तुम्हारे बारे में, समझी तुम। तो तुम सुनो, अभी तुम्हें बस एक ही काम करना है, वो है आराम, ठीक है। तो हमारी हीरोइन सर हिला के कहती है कि ठीक है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच हमारे हीरो को किसी का कॉल आ जाता है। तो हमारा हीरो इस कॉल को उठाता है और उससे बात करने लग जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या सच में, ठीक है तो फिर मैं अभी आता हूँ। फिर वो फोन कट कर देता है और हमारे हीरोइन को खुशी से कहता है कि चिंजो, मैंने एक मेडिकल टीम से तुम्हारे बारे में बात की थी, पर अभी मुझे उन्हीं का कॉल आया था, और तुम्हें पता है अभी उन्होंने मुझे क्या कहा, ये तुम्हारे स्टमक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं अभी उन लोगों को लेने जा रहा हूँ, तो तुम क्या मेरा घर पर इंतजार करोगी। तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, मैं कर लूंगी तुम्हारा इंतजार। फिर वो हमारे हीरो से कहती है कि टेंशन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि व्हाट नॉनसेंस, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा, हाँ। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारा हीरो अपने आदमी से बोलकर हमारी हीरोइन के लिए दवाई मंगाता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ठीक है मास्टर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है दवाई लाने के लिए। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं उस मेडिकल टीम से मिलकर आता हूँ, ओके। तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। उसके बाद वहाँ से हमारा हीरो चला जाता है और हमारी हीरोइन वहाँ पर बैठी हुई होती है। और इसी बीच हमारे हीरो का जो भाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो हमारी हीरोइन के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। और हमारी हीरोइन जब उसे देखती है तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद हमारे हीरो का जो भाई होता है वो कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, हाँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है कि प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए, ठीक है ना, मैं गु यांग शिंग के लिए काम करती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे भाई के साथ काम करती हो, क्या सच में तुम बस काम ही करती हो क्या फिर कुछ और भी करती हो, हाँ। ऐसे में तुम्हें एक बात बता दूं, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो गु यांग शांग से शादी करना चाहते हैं। फिर वो हमारे हीरो को छूते हुए कहता है कि तो फिर लिटिल ब्यूटी तुम मेरे साथ आ जाओ, समझी, क्योंकि भाई के पास तो कई सारी लड़कियां हैं, तुम्हारी दाल वहाँ पर निकलने वाली। ये कहते हुए वो हमारी हीरोइन के क्लोज जा रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल मेरे बड़े भाई से भी ज्यादा रखूंगा। ये कहते हुए वो हमारी हीरोइन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और हमारी हीरोइन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुक नहीं रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो अपने भाई को ये सारी चीजें करते हुए देख लेता है। फिर वो अपने भाई को कहता है कि छोड़ो उसे, ये कहते हुए वो उसे नीचे फेंक देता है। फिर वो हमारे हीरो को चेक करने लग जाता है। ये देखकर उसका भाई कहता है कि ब्रदर, तुम एक इस तरह की औरत के लिए मुझ पर गुस्सा क्यों उतारे हो, हाँ। ब्रदर, वो एक ऐसी लड़की है जो गु फैमिली में आना चाहती है और कुछ नहीं। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि वो मेरी वुमेन है, समझे तुम, तो तुम्हें उसे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ। ये सुनकर वो कहता है कि क्या। फिर हमारे हीरो से कहती है कि यान सन, मैं इसे फिर से इस घर में देखना नहीं चाहती। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, तो फिर ये तुम्हें आइंदा इस घर में कभी नहीं दिखेगा। ये कहते हैं वो अपने भाई को गुस्से में देखता है और उसका भाई वहाँ से मुंह उठाकर चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन को दवाई लगा रहा होता है, क्योंकि उसके छोटे भाई की वजह से हमारी हीरोइन को कुछ चोटें आ गई होती है। इस वजह से वो उसे दवाई लगा रहा होता है। उसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि याशन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी तब मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि अगर डॉक्टर एक बार कह दे कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो गई हो तो नो मैटर कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें उस चीज में पूरा सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि थैंक यू, तुम ना बेस्ट हो। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि सच कहूँ तो मैंने अभी तक
अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे मैं कुछ भी करूँ बट तुम उसमें दखल नहीं दोगे, प्रॉमिस करो। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।